नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वर्ष 2024 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले हैं या पीजी कोर्सेज के लिए, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल को डालनी है। कहने का मतलब ये है कि फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और काशी विद्यापीठ से जुड़ी हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये काशी विद्यापीठ का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इसके एडमिशन पोर्टल 2024-25 से ही फॉर्म अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहीं पे आपको टैप करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करनी है। हालांकि ये सारी प्रक्रिया मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर करूंगा ताकि आपके लिए चीजें विजिबल रहें और आप चीजों को समझ पाओ, देख पाओ और इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना फॉर्म भरिएगा, वरना परेशान रहेंगे और आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, फॉर्म गलती भर देंगे तो विद्यापीठ का आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ताकि आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन से ही अपना फॉर्म भरें। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आसानी से घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रक्रिया को। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम फॉर्म भरने की इस पूरी प्रक्रिया को अपने मोबाइल स्क्रीन पे। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, पहले ही कमेंट मत कर दीजिएगा कि सर ये दिक्कत है वो दिक्कत, ठीक है। सबसे पहले पूरे वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हर एक बात को बताई गई है, हर एक स्टेप को बताया गया है, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको काशी विद्यापीठ का पेज में फॉर्म भरने के लिए MGKP जब आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप अपने फ़ोन से भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। चूँकि मैं ये फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि सर भी जब रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं फ़ोन से फिल कर रहा हूँ ताकि आप भी फ़ोन से अपने फिल कर सकें फॉर्म। तो जैसे आप आएंगे वेबसाइट पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे साफ तौर पे दिया हुआ ना एडमिशन 2024-25, इसी पे आपको टैप करना है। मैं इसको डेस्कटॉप साइड पे करता हूँ, मतलब मूड पे, जो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा स्क्रीन, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन अभी आएगा लॉगिन का, और देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, तो इस पर आप टैप कर देंगे। जैसे आप इस पर टैप करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि भाई जो भी अपना आप डिटेल डालेंगे अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है। आपके पास ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, परमानेंट जो है एड्रेस वगैरह होना चाहिए, यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मतलब वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ मैं और यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि मैं चाहता तो आपको सारा डिटेल डाल के बताता, लेकिन दिक्कत ये है ना कि अगर मैं सारा डिटेल डाल के दिखाऊँगा ना आपको, मतलब फिल करके, तो काशी विद्यापीठ नहीं, जो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन है वो इस वीडियो को रिमूव कर देगी, मतलब डिलीट कर देगी। मतलब उसकी गाइडलाइन है कि हम किसी का डाटा शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हर एक स्टेप में करके दिखाऊंगा, डाटा में छिपा दिया करूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेंट का वो जो है फुल नेम पूछा है तो अपना फुल नेम डाल देंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ से अपना आप सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ, ईयर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस अपना आप डाल देंगे, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा। ध्यान दीजिएगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर अपना खुद का डालिएगा, खुद का नहीं होगा तो अपने मम्मी पापा भाई बहन का डालिएगा, लेकिन साइबर कैफे का मत डालिएगा। एक बार यहाँ पे कंफर्म करना होगा ईमेल आईडी, फिर आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। कुछ बच्चे पासवर्ड को लेकर कन्फ्यूज होंगे, तो मैं आपको जैसे सब लेट सपोज मेरा नाम अभिमान है, तो मैंने क्या लिखा, अभी लिख दिया, मैंने @ लिख दिया, 1 2 3 कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अपना नाम और जो है अपना जो है ईमेल, मतलब या फिर हैशटैग कह लें या फिर @ करके 1 2 3 4 5 जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटर कर देंगे पासवर्ड को, यानी कि यहाँ पे एक बार अपना पासवर्ड डालेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, फिर कैप्चा डाल देंगे आप लोग यहाँ पे, और यहाँ पे कैप्चा डाल के रजिस्टर करेंगे। आइए मैं इसको जो है फिल करके आगे प्रोसीजर बढ़ाता हूँ। तो जैसे ही आप अपने रजिस्टर पर टैप करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट के अंदर आपको अपना OTP यहाँ पे वेरीफाई करना है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दिया हुआ है कि आपकी ईमेल पे यहाँ पे OTP गया हुआ है,
कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो पहले कंप्लीट हो जाएगी। देन यहाँ पे आप अपना OTP डाल देंगे जो भी आपकी ईमेल आईडी पे गया होगा, और यहाँ पे एक कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे सबमिट OTP पे टैप। देखिए जैसे ही आप जो है टैप करेंगे सबमिट OTP पे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर अप्लीकेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, अब आपको लॉग इन करके फॉर्म भरना है। तो देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। लॉगिन यहीं पे आपको टैप करना है। जैसे आप लॉगिन पे टैप करोगे तो यहाँ पे अपना यूज़र लॉगिन आईडी यानी कि ईमेल पे जो इंटर रजिस्टर ईमेल डालना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था। देन आप कैप्चा कोड अपना डाल देंगे और कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे एंटर कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा और यहाँ से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखिए भाई जैसे आप लॉगिन पे टैप करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्म खुल चुका है, तो यहाँ पे आप देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको फिल प्रोफाइल डिटेल डालना है, सेलेक्ट प्रोग्राम करना और पेमेंट कर देना, यानी कि 3 स्टेप में आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। तो हम प्रोफाइल पहले करेंगे, सेलेक्ट प्रोग्राम करेंगे और पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे आपका नाम रहेगा और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग अपना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे अपना कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, ध्यान दीजिएगा जो अभ्यर्थी जनरल के होंगे उनको ये नहीं करना होगा। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, कैटेगरी सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है, यहाँ पे आपका ऑलरेडी रजिस्टर ईमेल आईडी रहेगा, अल्टरनेट ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, यहाँ मोबाइल नंबर रहेगा और यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको पता है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं पता है तो आप नोट नोन पे कर दीजिएगा। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियस सी बात है आप इंडिया के ही हैं। रिलीजन आपका धर्म क्या है, अपना धर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको धर्म का। उसके बाद देखिए यहाँ पे फैमिली डिटेल आपको डालना पड़ेगा, अपने मदर्स का नेम, फादर्स का नेम और पेरेंट्स का एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है भाई कि यहाँ पे MGKP रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ़ एप्लीकेबल, हैव यू इनरोल इन MGKP बिफोर, यानी कि अगर आपने इससे पहले अगर आप विद्यापीठ में इनरोल हैं, ठीक है, जैसे आपका UG हो चुका है तो PG वाला अभ्यर्थियों के लिए है, यस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल में आएगा और नो कर देंगे तो कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। यस करने पे जो डिटेल मांग रहा है यहाँ पे तो कैंपस कर लेंगे, जो भी जिस भी कैंपस से पढ़े होंगे। उसके बाद यहाँ पे किस ईयर में आप उस कोर्स को, जिस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं आप पास करेंगे वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे किस प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम था वो सेलेक्ट कर लेंगे और इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे तो आपको काम चल जाएगा और कुछ नहीं डालना है इसमें, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ही केवल डालना है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे नो कर देंगे तब तो भाई बात ही खत्म हो जाएगी, तब तो आपसे मांगेगा ही नहीं, ठीक है। तो आइए भाई उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी कोटा कह रहा है पर्सनल विथ बेंच मार्क्स, अगर डिसेबल का कटिंग सर्टिफिकेट है तो करेंगे, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। अगर आप जो है फ्रीडम फाइटर आपके पास सर्टिफिकेट तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे एड्रेस आपको बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना है, एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और करस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस आएगा, अगर दोनों सेम होगा तो यहाँ पे क्लिक करके अपना आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस में आप आमतौर पे बच्चे ही करते हैं और जो सिस्टमेटिक तरीका ये है कि एड्रेस अपना आधार कार्ड वाला डालेंगे, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री जो भी हो, इंडिया होगा, ठीक है। उसके बाद कंट्री के बाद यहाँ पे अपने सिटी डाल देंगे, यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहीं पे उसको करके कॉपी कर लेंगे। अगर एक ही एड्रेस है तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपने प्रोफाइल डिटेल फिल कर दिया, यहाँ पे स्पोर्ट कोटा का डिटेल देना है, अदर डिटेल देना है, अपलोड करना है, प्रीव्यू करना है फॉर्म को। ध्यान दीजिएगा जो आपके पास सर्टिफिकेट है, जो वेटेज है वही क्लेम करेगा और अलग से कोई वेटेज क्लेम मत करिएगा अगर आपके पास नहीं है, वरना आपको एडमिशन के टाइम पे उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा और नहीं रहेगा तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल दिखा रहा है, यहाँ हम लोगों ने मैंने कुछ एड्रेस को यहाँ पे मतलब कुछ डाटा को मैंने छिपा दिया है, मैंने पहले ही बताया। देखिए अगर मैं ये डाटा दिखाऊंगा ना तो यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर देगा, हटा देगा, इसलिए मुझे छिपाना पड़ रहा है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस मैं आपको पूरी बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ कुछ और भी डिटेल्स इस तरह से यहाँ पर सब डिटेल एक बार दिखा रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपकी चीज़ें हैं, यहाँ पे अपडेट डिटेल्स अगर चाहे तो कर सकते हैं, या फिर अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो इस पर आप टाइप करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा।
अब कह रहा है भाई इफ़ यू विश टू अप्लाई स्पोर्ट सप्लीमेंट्री कोटा क्लिक हियर। अगर आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई क्या एम्प्लॉयड वार्ड यानी कि आपके मम्मी पापा या तो वो डिपार्टमेंट में कुछ काम करते हैं तो टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ पे हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पूछ रहा है NCC NSS का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट है बता देंगे। यहाँ बता भी दे गया है कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा, ये भी विद्यापीठ ने बता दिया है। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे आप उसको कर लीजिएगा। रोवर रेंजर्स का भी मार्क्स मिलता है, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल का मार्क्स होगा, मतलब होगा 9 कर दीजिएगा। डिपेंडेंट ऑफ शोल्डर अगर आपके पास है तो करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज पूछ रहा है, देखिए सिंपल ना, लैंग्वेज को लेकर के परेशान मत होइएगा आप लोग। बस विद्यापीठ ऐसे पूछ रहा है कि भाई आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कुछ गलत करेंगे तो दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट समझिए कि एक तरह से एक शब्द में एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं सारा शब्द, कोई दिक्कत नहीं है। अदर इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आती है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा जैसे आप लिख सकते हैं तेलुगु, मतलब कहने का मतलब ये है ना, एक काम करता हूँ मैं भी इसको छोड़ देता हूँ। अगर आपको आता है तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अगर आता है तो करिए, अगर आपको नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे प्रोसीड एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अब आएगा आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। ध्यान दीजिए साइज़ बताया है आपका 10 से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। देन इसके बाद कोर्स सेलेक्ट करेंगे, लगभग प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है। देखिए भाई यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है, यहाँ पे सिग्नेचर के बाद जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। ठीक, उसके बाद प्रीव्यू और नेक्स्ट पे टैप कर देना है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो सबमिट एंड लॉक पे टैप कर दीजिए। प्रोफाइल, सबमिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कंफर्म करके भैया कंफर्म एंड लॉक कर दीजिए, बस ये हो गया, ठीक है। तो ये अब आपको यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे आएंगे एकेडमिक्स में, प्रोग्राम्स में, तो भाई बैचलर यानी कि यूजी प्रोग्राम्स करना है तो यूजी पे टाइप करेंगे, ठीक। यहाँ प्रोग्राम का नेम पूछ रहा है कौन सा है आपका, BA या BA ऑनर्स मास कम्युनिकेशन, BCA, BCom, B ड्रामा, BFA, B म्यूज़, BSc बायो मैथमेटिक्स टेक्सटाइल, BA बैचलर ऑफ लॉ, LLB, BLVC में है, साइंस एग्रीकल्चर है। तो जो भी आपका कोर्स होगा, जैसे इनका BCom है तो मैंने BCom सेलेक्ट कर लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ बता रहा है उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि भाई 2022 के पूर्व अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप नहीं कर पाएंगे, इसके एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताएगा तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा MGKP मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है, ठीक है। प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, हमको BCom का करना था, BCom हमने सेलेक्ट कर लिया, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हो गया। अब हम नेक्स्ट पे टैप करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे पर्सनल डिटेल दिखाएगा। पर्सनल डिटेल में अभ्यर्थी का नाम, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज दिखाएगा, कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट दिखाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आगे वही बेसिक सी डिटेल जो आपकी डिटेल थी उसी को चेकआउट करना है, वही एक बार आपका दिखा रहा है, ठीक है, जो भी आपका डिटेल था। फिर यहाँ पे डिटेल यानी कि अगर आपने MGKP में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसका डिटेल नॉट अप्लीकेबल है। कहने का मतलब वही एक बार प्रीव्यू फॉर्म को कर रहे हैं, जो कि देखिए मेन कोर्स अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो लगभग प्रोसेस कंप्लीट है। फिर फैमिली की डिटेल, फिर अदर कैटेगरी या कोटा तो इनके पास कुछ है नहीं, तो इनका ये ऐसे रहेगा। अब नेक्स्ट पे हम टैप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट एलिजिबिलिटी की बात आ गई भाई। ये कह रहा है कि भाई वर्ष 2022 के पूर्व इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातक कक्षा स्वेत पोर्सित व्यवसायिक प्लेटफॉर्म को छोड़कर सकते हो 24-25 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि वर्ष 2022 के पहले अगर आपने किया होगा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे कि हाँ आप हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आपका 10th-12th का मार्कशीट का डिटेल डालना है, उसके बाद आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपना 10th का यहाँ पे सिलेक्ट पूछेगा तो किस ईयर में आपने 10th पास किया था। फिर यहाँ पे
मार्क्स जो है पूछेगा यहाँ पे आपसे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिवीज़न क्या था वो आपको डालना है। देखिए डिवीज़न यहाँ पूछ रहा है, डिवीज़न, और क्लास जो है 10th का, इंस्टीट्यूशन का नेम, बोर्ड का नेम क्या है, तो यहाँ पे बोर्ड भी सेलेक्ट कर पाएंगे आप। एक सेकेंड, यहाँ से देखिए आप जो है बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे किस बोर्ड से था। उसके बाद कॉम्बिनेशन पूछेगा सब्जेक्ट, तो यानी कि 10th में जो सब्जेक्ट था वो सारे सब्जेक्ट का नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, रोल नंबर, ठीक। उसके बाद 12th में आप आएंगे तो 12th में भाई आप पास हैं, अपीयरिंग में है, अपीयरिंग कर देंगे तो आपसे बहुत सारा ऑप्शन नहीं मांगेगा, पास हैं तो बहुत सारा ऑप्शन मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे किस ईयर में आप पास कर जाएंगे वो बताए पूछेगा। फिर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूछेगा, मतलब जो डिटेल होती है इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। फिर डिवीज़न, भाई किस डिवीज़न, कौन से डिवीज़न से आप पास हुए हैं। फिर यहाँ पे CGPA है क्या है, इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे मांग रहा है नेम। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ पे, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका 12th में है वो सब डालेंगे, ठीक है। ये डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो लगभग ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम ये सब कुछ डाल करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे आप अपना 12th का डिटेल और 10th का डालेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा एकेडमिक डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे 10-12 का मतलब आपका पूरा डिटेल दिखाएगा, जो आपने अभी फिल किया है वही दिखाएगा, उसी को एक बार रिव्यू कर लेना है आपको। जैसे आप देख सकते हैं इनका 10th का दिखा रहा है, ईयर दिखा रहा है, यहाँ पे CGPA दिखा रहा है, मतलब जो आपने 10-12 का डिटेल डाला है उसी का एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लेना कि सब कुछ सही है गलत है। ठीक है, जैसे आप सब कुछ सही कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, या तो आप चाहें तो अभी भी अपडेट कर सकते हैं कुछ गलत हो गया है तो, या फिर आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। देखिए जैसे आप नेक्स्ट पे टैप करेंगे उसके बाद यहाँ दिखाएगा अदर डिटेल में कि अगर आपने यस या नो किया है एम्प्लॉय वार्ड में तो नॉट अप्लीकेबल। नेशनल, अगर आपके पास जैसे होता है तो यहाँ पे यस होता है, अदरवाइज नो हो गया। डिपेंड ऑफ सोल्जर में यहाँ पे नो हो गया है। लैंग्वेज में यहाँ पे जो मतलब जो डिटेल्स था वही है, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। तो बस आपको यही 10-12 की मार्कशीट को सब कुछ डिटेल डालने के बाद बस यहाँ पे अब आपको आ जाना है पेमेंट पे, यानी कि पेमेंट पे टैप करके आपको अपने पेमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेनी है। तो ये था आपका फॉर्म फिलिंग का पूरा वीडियो यूजी कोर्स का। इसी प्रकार आपको फॉर्म फिल करना है। कोई डाउट मन में कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।